बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी जो है ना मैं बाहर आई थी इधर, तो एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी दोपहर का वक्त है, तो आज जो है ना आज का व्लॉग ज़्यादा बनेगा मेरे भाइयों के घर, क्योंकि अभी जो है ना हम तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं सिकंदर भाई और खलील भाई के घर। तो छोटी सी उन्होंने खैरात की है, तो मेरे ख्याल में देग वाला आ चुका है। अभी सिकंदर भाई की कॉल आई थी कि देग वाला आ चुका है, तो आप लोग भी आ जाएं। तो उधर चलते हैं, तो किस सिलसिले में खैरात की है, क्या वजह है, ये सब कुछ उधर जाकर आप लोगों को बताएंगे। तो अभी जो है ना मैं इधर आई थी बाहर, तो एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, मैंने कहा अपने व्यूवर से शेयर कर लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ जी, तो ये देखे देवरानी साहब ने ना ऊपर से कांटे वाली लकड़ी डाल दिया चाह के बकरियां ना खा जाए। ये आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ निकली है, ये सामने देखे कितने सारे निकले वो वहाँ तक, और उसके नीचे भी है मेरे ख्याल में, इस लकड़ी के नीचे भी है। हाँ जी, ये देखिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज़ है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है कद्दू की बेलें क्योंकि पिछले साल मैंने ना इधर कद्दू की बेलें लगाई थी ना माह रमज़ान के महीने में, तो इधर लकड़ियाँ रखी हुई थी काफ़ी सारी। अब तो लकड़ियाँ सारी हमने इधर से हटा ली हैं, कद्दू भी ख़त्म हो गया है। तो इधर लकड़ी रखी हुई थी, उस लकड़ियों के साथ में एक खेल में मैंने कद्दू लगाए थे, और बहुत ही कद्दू अच्छे से उसकी फसल यानी कि उसकी बेलें निकली थी और बहुत ज़्यादा लगे थे। हमने खुद भी इस्तेमाल घर में किया और जहाँ तक पहुँचा सकते थे पहुँचाए। तो वही जो है ना बीज गिरा हुआ था मेरे ख्याल में, और सारी कद्दू की बेलें निकली हैं। देवरानी साहब ने ऊपर से लकड़ियाँ दे दी, क्योंकि ये जो है ना कुछ दिनों जब हमारे इलाके में बुवाई का टाइम होगा ये लगना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने कहा देवरानी साहब को इस पर ना शापर वगैरह डाल दे, क्योंकि इस पर शापर डाल जाएंगे ना तो फिर जो इसको सर्दी की वजह से ये ख़राब नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह जी इसी लकड़ी के ऊपर शापर डाल के ना कद्दू की बेलें इस साल जो है ना टाइम से तैयार करेंगे। और वो सामने देखिए गाय जो है ना मेरे ख्याल में छूट गई है, ये देखिए घास खाए जा रही है। शुक्र है कि अपने घास में चली गई, दूसरों के घास में नहीं गई, जैसे सामने खड़ी हुई है। अच्छा जी, अभी जो है ना हम वहाँ पहुँचे हैं ज़ारा के रूम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेरे ख्याल में ये भी तैयार हो रहे हैं कि जाने के लिए। हाँ जी आंटी, वो ना जो मेरी बड़ी नांदा है यानी कि नगीना आपी, उनके घर में जो दावत है, दावत तो मतलब हम पहले भी बहुत दफा गए हैं, आज भी उन्होंने कहा आ जाओ हमारे पास रह के दो। हम पहले जाते थे वीडियो नहीं बना के आते थे, हमने सोचा इस पर जाते हैं वीडियो भी बना के। मैं यही बोलने आई थी, उधर जाना मुकम्मल, उसका रूम टूर भी करवाना, उसका होम टूर भी करवाना, उसका पूरा इलाका भी दिखाना इंशाल्लाह, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमने अपनी बेटी अपनों में भी आई है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को बातें बनानी। रात में एक वीडियो देख रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा उसको तो शर्म नहीं आई बात करते हुए, उसको शर्म नहीं आई कि एक तो बंदा होता है यूट्यूब पर, तो उसके ऊपर तो कोई बंदा बात करता, चले हम मानते हैं हम यूट्यूबर है, तुम यूट्यूबर हो, ज़ारा यूट्यूबर है, आप इस पर हम पर बातें करती, हमने कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जो बेचारे चैनल पर भी हमारे बच्चे नहीं है, दूर दूर तक देख फजूल, मुझे तो देख कर इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं आगे जाकर अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगी। बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि चले भी हम मुझ पर बात करें, ज़ारा पर करें, ईशा पर करें, हम सब पर बात करें। हम हैं इस फील्ड में, हमें सुनने की भी आदत है, हम किसी की बात को माइंड भी नहीं करते। हमारे जो व्यूअर्स हैं हम उनकी बात सुनते भी हैं, उसको जवाब भी देते हैं, लेकिन जो दूसरी जितनी भी बातें करती रहे हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारी बेटियों पर बात आती है ना तो फिर अजीब थोड़ा लगता है, वैसे करती है हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंशाल्लाह आज जो है ना ज़ारा ईशा ये तो वैसे ही जा रही थी, इनको तो पता ही नहीं था, इन्होंने तो वीडियो शायद देखी भी नहीं, मैं इनकी वीडियो नहीं मैं भी नहीं देखती। वो मेरे ख्याल में मेरी बेटी ने चलाई हुई थी, कहती है अम्मी देखें आप ही पर किसी ने वीडियो बनाई है। मैंने कहा दफा करो, बनाती है तो बनाती रहे, रोजी रोटी की खातिर ऐसे करती रहती हैं। इन्होंने तो रोजी रोटी की खातिर काफी घर भी खराब किए। मैंने कहा इनको क्या कहना है, हम तो कह के थक गए, बस भाई अपना काम करो सुकून से, और जो कुछ भी करना है चलें जी, जैसे उनकी मर्जी करती रहे। अब उनको शर्म ना आए तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी अल्लाह ताला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे हमारी बेटियां तमाम बहू बेटियां सब खुश हैं और अपने अपने घरों में आबाद हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह आबाद रखे, खुश रखे
और रोज कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। हाँ जी, रोज आते हाँ हैं। जी। हम हमेशा वीडियो नहीं बनाते। तो ये बात अलग है कि अब हर रोज वीडियो बनाना भी अच्छी बात नहीं है। क्या अभी हम इधर जा रहे हैं, प्राइवेसी को थोड़ा प्राइवेट भी तो रखते हैं। हाँ हर जी। चीज थोड़ा हम यूट्यूब तो बाकी जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का कोई मसला नहीं है, कोई क्या कहता है या कोई क्या नहीं कहता। बस हम इतना तो जानते हैं कि हम अपने घरों में खुश हैं, तो हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला का करम है, हम दोनों फैमिलियां एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगी। और जो हमारी जो भी जितनी भी कोई बातें कर देना तो करता रहे हमें किसी से कोई मसला नहीं है। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल। अब तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी कहना मजे से कहो तो चले जी, इंशाल्लाह जी। आज जा रही है ना कहीं? हाँ, मैं वो भाई के घर जा रही हूँ, खलील भाई के घर। तो उधर थोड़ी सी खरायत की है उन्होंने, तो वो जो है ना थोड़ा सा उधर जाकर बताऊंगी वो उधर जाकर बताऊंगी कि किस वजह से उन्होंने थोड़ी सी खरायत की है। वो हमारी दावत नहीं है, बल्कि उन्होंने खरायत की है, तो किस वजह से की है वो उधर चलकर बताएंगे अभी। तो आप लोग भी तैयार होकर जाएं। तो मुझे भी कह रहे थे कि आंटी आप साथ चले, मैंने कहा नहीं, आज मुझे उधर जाना है। उधर जाना है। हाँ जी, तो आप लोग इधर जाए, मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है। दरअसल कभी आंटी वालों को सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही टाइम में दोनों घरों में दावत हो जाती है। जैसे हमारी हम अपनी नंद के घर जा रहे हैं, आंटी वाले वहाँ जा रहे हैं। दोनों जगह जाना जरूरी है। अब एक दोनों इकट्ठे एक एक जगह पे मतलब नहीं जा सकते। सर्दियाँ हैं, दिन भी छोटे हैं, इसी वजह से। अभी पता भी नहीं। ये कौन है? आगे स्कूल पढ़ के? अच्छा जी, चले आओ, तैयार हो जाओ। तुमने साथ जाना है मेरे? नगीना के घर जाना है या मेरे साथ जाना है, आप पहले बता दो। ईशा आपी वालों के साथ नहीं जाना? नहीं, नगीना आप ही कह रही थी कि हसीब को मेरे पास भेज दो, एक दो रातें जो है ना मेरे पास गुजार लेगा। वो बहुत ज्यादा इसको प्यार करती है ना, इस वजह से मिस कर रही है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर जाना है तो तुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है ना हम पहुंचे हैं शुमेला के घर, और नजमा भाभी भी है, शुमेला भाभी भी है, सब इकट्ठे हैं। सिकंदर भाई भी बैठे हुए। देख इन्होंने सामान हमने भिजवा दिया था सुबह सवेरे, देख इन्होंने तैयार करा दी है। खलील भाई की हिम्मत देखे, फौरन ही सुबह हमने इसको कहा कि आज देख पकानी है, जल्दी जल्दी से सारा इंतजाम किया, उसी वक्त ये सामान लेकर आया। और हमारे आने से पहले से देख तैयार करा। बुला ले जल्दी। मैंने सिकंदर भाई को कह दिया कि आप देख वाले को बुला ले, ये सामान लेकर आ रहा है। तो सारा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हो गया। तो स्पेशल ये जो है ना, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि खैरात जो है ना छोटी सी हमने किया है। अभी सुबह से मैं आपको ये बोल रही थी कि वहाँ जाकर बताऊंगी। तो ये जो है ना भाभी शुमेला ने, ये देखे जो इसका एक कमरा था पहले, ये इसकी कोई लेवल ही नहीं थी तो टेढ़ा आप जो है ना इसलिए इसको भी तोड़ दिया है। और ये जो है ना नया कमरा एक बनवाना चाह रहे हैं। तो काम शुरू करने से पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी किरायत कर लेते हैं, तो बस इसीलिए हमने थोड़ी सी किरायत की। तो चलें जी, अल्लाह ताला कबूल करे। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से अल्लाह ताला करम करेगा। आहिस्ता आहिस्ता से जो कुछ भी बन सका, जो कुछ भी हो सका, भाभी शुमेला के लिए, भाई खलील के लिए, मुझ से जो हो सकता है मैं कर भी रही हूं। अल्लाह वाले का, अल्लाह ताला करने वाला है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करते हैं अल्लाह ताला की जात है करने वाली। तो बस हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। मेरी तो हमेशा से कोशिश है कि मेरे भाइयों के घर आबाद रहें, और इसीलिए मैंने हमेशा भाई और भाभी को अपने साथ रखा है। मेरे सब बहन भाई, मेरा दिल करता है ऐसे मेरे अब्बू और अम्मी का घर जो है ना ऐसे आबाद रहे जैसे हमेशा होता था। तो खलील भाई, सिकंदर भाई का घर भी इंशाल्लाह आबाद होगा, आबाद है। और खलील भाई का घर भी आबाद है। तो इसी तरह अल्लाह ताला इनके घर आबाद रखे, इसी तरह ये कामयाबियाँ अल्लाह ताला इनको देता रहे, मेरे दोनों भाइयों को। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ऐसे खुशियों के दिन जो है ना हर किसी को दिखाए। तो ये भी एक खुशी की बात है कि भाभी शुमेला के बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरा खूबसूरत सा कमरा जिसमें मैं अपनी रिहाइश करूं, क्योंकि वो जो है ना पहले वाले कमरे जो है ना आपको दिखाया है कि उसमें तो कुछ भी नहीं बचा, भी गिरने वाले हैं। 1950 के। हाँ, ये तो काफी पुराने हैं, वो भी अंदर से सारे कच्चे हैं। 1950 के। हाँ जी, वो सिकंदर भाई के भी दोनों रूम ऐसे ही हैं। तो सिकंदर भाई के भी इंशाल्लाह ये भी आपने बनवाएंगे घर आगे चलकर। तो बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के अपना हिदायत दे, तौफीक दे। अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे कि ये भी अपना घर नए सिरे से मुकम्मल करा सके। हिदायत दे कि अल्लाह पाक ये भी अपना घर बनाने के ना एक सोच ले इंशाल्लाह। जब फुर्सत मिलेगी, अभी छोटे छोटे बच्चे इतना सारा खर्चा होता है घर का, तो जब इंशाल्लाह फुर्सत मिलेगी ना, इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला ने जब चाहना जरूर होगा। ये तो बस जब जो नसीब में जो चीज लिखी होती है ना उसी टाइम मिलती है, बिल्कुल मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बस जो किस्मत में लिखा है वही मिलकर
रहता है। चलें जी, अभी देख तैयार हो चुके हैं तो उधर चल कर। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चावल बेहतरीन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चावल भी बन चुके। पुलाव बनाया है, चिकन पुलाव बनाए। चलो जी, आप जो है ना शापर वगैरह लेकर आओ और सब इसको निकालते हैं और पैक करते हैं। शापर ले। हाँ शापर भी थे, मैंने उसको बोला था शापर से सब घरों में ना बांट देना। हाँ सब घर में हर किसी को दे देंगे। हर कोई तो खा लेगा ना। हाँ सबको दे देंगे, हर कोई खा लेगा। तो ये इधर बुलाने का भी मसला हो जाता है ना, अभी सारी जगह पट्टी हुई है, बिखरी हुई है, तो इसीलिए हमने किसी को बुलाया नहीं है। हमने सोचा कि थोड़ी सी किरायत करेंगे और सबको बांट देंगे। चलो जी, ये देखिए ये शापर भी आए हैं। तो नीचे जो है ना थोड़ी सी कोई तिरपाल वगैरह इधर बिछा देते हैं ताकि मिट्टी जो है ना। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये खैरात भी हमने थोड़ी सी कर दी है और बहुत ही अच्छे से सबको तकसीम भी कर दिया है। तो आज भी मुझे देख पर बिठा दिया गया और कहा कि तकसीम करें। मुझे तो चक्कर आ गए क्योंकि एक आध देख के इधर काम नहीं है ना, फैमिली बहुत ज्यादा है ना, तो जहाँ तक पहुँच सकती थी हमने वहाँ तक पहुँचा दिया है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह आगे जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। और भाभी शुमेला ने ना आज देखे सारा जो है ना ईंटें वगैरह निकाल के, ये जो लंटर वगैरह उतार के सब कमरे की जो है ना ये इसको तोड़ दिया है। अब जो है ना कल मिस्त्री को बुलवाना है। अदनान मेरे साथ है, क्यों अदनान? तो एक मिनट, तो अभी जो है ना कल तक मिस्त्री को बुलाएंगे तो फिर वो जो है ना आके देखेगा और जो भी इधर यानी कि जगह का ठेका करते हैं या तरीक तो नहीं बन सकेगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, ऐसे ना अदनान? ठेका मुकाएंगे तो पहले मुका होगा तो उसके बाद जो है ना काम शुरू कराएंगे, क्योंकि ये जो सर्दियां हैं ना तो इनके दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर दिहाड़ी पर काम करें ना तो काम जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठेका होगा तो वो जल्दी से काम करेंगे और शौक से काम करेंगे। इसीलिए जो है ना अभी इधर कमरा बनेगा, एक बनेगा, दो बनते हैं, एक बनता है, जो कुछ भी होगा फिर आप लोगों को आगे दिखाते रहेंगे और जो सेटअप बनता रहेगा वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो बाकी अभी हमें भी घर वापस जाना है क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। जल्दी से घर छोड़ के आए। हमने सोचा कि थोड़ी सी खैरात कर लेते हैं। चले भी अल्लाह के नाम की खैरात हो जाएगी ना तो काम में बरकत हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं अभी देखती हूँ कि भाभी शुमेला से अभी यही बात कर रही थी कि उन कमरों के बारे में, क्योंकि उन कमरों के बीच में तो बाकी कुछ भी नहीं है। उसके तो सिर्फ अभी छतें हैं, उनकी छतें हैं। हाँ, लेकिन तब तक उसको, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा सर्दियां हैं जी, सर्दी की वजह से अगर उन कमरों को भी तोड़ देंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? जगह तो बनती रहेगी, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, जितने भी दिन लगेंगे वो तो ये जगह भी बनेगी। कोशिश करेंगे कि ये जो कमरा भी बनवा ले, थोड़ा सा सहन है, छोटा सा सहन बचेगा उसको भी पक्का करा ले, क्योंकि ये मट्टी शोर वाली मट्टी होती है ना तो इससे बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। मुझे पता है, मैंने इतना अर्सा गुजारा, जब से मैंने ना फर्श लगवाया ना अपने घर में तब से सुकून हो गया है। तो मेरी कोशिश है कि भाभी शुमेला जो है ना इधर छोटा सा किचन जो बचेगा, सहन जो बचेगा, इधर जो है ना फर्श वगैरह लग जाए। तो चलो जी, जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा, खैर खैरियत से होगा। और बाकी अच्छा जी, अभी जो है ना हम सब इकट्ठे हो चुके हैं। नजमा भाभी भी आ गई है और शुमेला भाभी भी और अदनान, फिजान, हसीब सब हम इकट्ठे हो गए। अदनान बेचारा किस्मत का मारा, वो क्या कहती है और मुझे याद नहीं आ रहा, बेचारे की तो बोलती बंद हो गई है। इसकी अभी कह रही थी कि पहले मैं कॉल करते थे, पहले एक कॉल करते थे उठा लेते थे, अब 8 कॉलें करते थे नहीं उठाता। हाँ जी, आप क्योंकि आप कहते हैं अदनान बेचारा किस्मत का मारा, इतना मासूम सादा सा बच्चा, बेचारे को ऐसी बीवी मिली है उसकी बोलती बंद हो गई। नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता है मुझे कैसी बीवी मिली है, किसी को क्या पता। क्यों अनाम आप बताओ जी। हाँ जी, अच्छा जी, मैं आज वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज यकीन माने मेरी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, दिल्ली खुशी हो रही है। मेरी भाभियां भी इकट्ठी हैं एक साइड पर। अब जैसा कि मैंने भाभी नजमा की वीडियो में बताया कि मेरी भाभियों के घर इकट्ठे बनेंगे इंशाल्लाह। एक साइड पर भाभी शुमेला होगी, इस साइड भाभी नजमा के दोनों घर होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, साथ में भाभी शुमेला होगी, इकट्ठे घर होंगे। और वैसे जैसे खाते पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, गपशप होती है,
रात दिन ये बात नहीं है कि सारा काम वीडियो में दिखाए। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हम इकट्ठे होते हैं। ईशा कहती है ना कि थोड़ी सी प्राइवेसी तो होनी चाहिए। सुबह सुबह आप मेरे घर गई हो, हम रोटी साथ बैठ के खाए हैं, चाय पिए। मैं गई हूँ इकट्ठे रहने में बरकत है। बस यही बात याद रखनी है, हमेशा लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना, इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? मुझे क्या पता क्या है। ये मुंह है ना, ये है बोलने के लिए, बोलने के लिए तो जो बोलता है बोल दे दो। चलो जी, आज वहाँ की बहुत खुशी है। तो अभी हम भी चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, टाइम काफी हो चुका है। अदनान भी काफी थका हुआ है, 2-3 दिन से वो सोया नहीं है, तो उसको जाकर सुलाते हैं। अभी अदनान बेचारा आकड़ ले ले, आकड़। अदनान बेचारा किस्मत का मारा, बेचारा सादा मासूम अच्छा बच्चा। चले जी, मेरे घर में बहुत शोर आ रहा है। नहीं ये तो मुझे पता है, ये मेरी बहू को पता है ये कितना अच्छा बच्चा है। और थोड़ा थोड़ा मुझे भी है, पता है ना, थोड़ा थोड़ा चलो मुझे जी, भी पता है। मासूम है। मैंने तो आज जलेबी की को कहा है कि आज हमारे घर रुक जाओ। मैं रोक लो इन दोनों को मेरी तरफ से। कमरा भी है जलेबी की तरह सीधा है, कसम से जलेबी की तरह आपका बेटा सीधा है माशाल्लाह से। चलो जी, अल्लाह करे इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे और बेचारे बने रहे। चलो अभी हम चलते हैं, बाकी का विला घर में जाकर पूरा करेंगे।